जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे कि रूट का भाग बनता कैसे है। उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए समझते हैं कि देखिए अभी तक आप लोग हम बता दिए हैं, है कि नहीं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं और अभी तक हम बोलिए रूट का गुना तक बता चुके हैं। आज समझेंगे कि रूट का भाग बनता कैसे है। बस आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और उसके बाद अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक ना, और उसको समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा। क्योंकि आप कितना भी ऐसा से पढ़ लीजिए, अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। बहुत कुछ बता चुके हैं, है ना। जिस तरह से कोई भी नया चीज को अगर आपको याद रखना है तो उसको बार बार आपको देखने पड़ता है, उसको बार बार उसको मतलब नजर घुमाने पड़ता है कि हाँ इस चीज में पढ़े हैं। अगर आप नहीं घुमाइएगा नजर ना तो आपको जैसे लिखे ना उसी को उसी रह जाएगा। जितना मेहनत से पढ़े हैं क्यों, किस लिए, कॉपी में से भरने के लिए नहीं ना। तो बस उसको रिवीजन करते रहिए और समय समय पर बस मन लगा के रिवीजन कीजिए, कहीं में दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए आंसर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 20√2/10। हम क्या बोले थे गुना में, कि गुना में हम बोले थे कि जो रूट में है उसको गुना करना है, रूट रूट के साथ गुना करना है, और जो रूट में नहीं है उसको आपस में गुना करना है। उसी प्रकार से भाग में भी है, जो रूट में है उसको रूट में करना है और जो रूट में नहीं है उसमें भाग देना है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, वहां पर गुना था तो गुना था, यहाँ भाग है तो भाग है। यहाँ पर 20√2 में 10 से भाग देना है, ठीक ना, बराबर दे दिए। ऊपर क्या है 10 है, यहाँ ऊपर कितना 20 है तो 20 ले दिए। कितना √2 है, √2 हो गया। और बटा में कितना 10 है, तो भाग ऑलरेडी हम लोग सिखा चुके हैं, ठीक ना, ऑलरेडी आप लोगों को हम सिखा चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 10 से काटिए, 10 गुना के 20, दो बार में कितना आ गया, 2 यहाँ पर लिख देंगे और √2 था पहले से, √2 लिख दिए, हो गया आंसर। ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं कि रूट का गुना बनता कैसे है, इसलिए अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए, ठीक ना। चलिए अब इसको समझते हैं। अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा लॉजिक आएगा। अब यहाँ क्या है, अभी आप लोग क्या बोले कि जो रूट में है उसको रूट में रखना है और जो रूट में नहीं है उसको बाहर रखना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कितना 10 है, 10 ऊपर है, नीचे कितना 5 है। क्योंकि इसमें रूट नहीं है इसलिए अलग रख दिए दोनों के साथ में, इसमें रूट नहीं है इसमें रूट नहीं है, दोनों के साथ में रख दिए। इसमें रूट है इसमें रूट है, तो रूट रूट के देखिए, जब इवी रूट है इवी रूट है, दोनों जब घर में है तो ऐसा ऐसा कीजिए कि दोनों के एक ही साथ रख दीजिए, ठीक ना। क्योंकि इवी रूट में इवी रूट में है तो वो ई दो कहाँ पर ऊपर है, ऊपर लिख दिए। बटा में कितना है 2 है, 2 लिख दिए। देख लीजिए ऊपर में 2 नीचे में 2, ऊपर में 2 नीचे में 2, दोनों रूट में था इवी रूट में हो गया। कहने का मतलब इतना ही है कि अगर अलग अलग रूट में रहेगा तो उसको हम एक साथ कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब समझिए, 5 दुना के 10, 2 बार में कट गया। अब देखिए रूट में 2 से 2 काटिए, 2 से 2 कट गया। भाग देने का नियम जिस तरह से था ऊपर नीचे काटने के लिए और तीसरा तीसरे काटने के लिए 2 को पे यहाँ भी रहेगा, ठीक ना। बस आपको देखना है कि यहाँ पर हम लोग किसको क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए हाँ, लेकिन रूट रूट में काटेगा और जो रूट में नहीं है उसको रूट में नहीं है उसी के साथ काटेगा। ये नहीं कि एक मान लीजिए रूट में नहीं है दूसरा रूट में है तो वहां काट दीजिएगा, नहीं, पहले उसको रूट में चेंज करना है तब काटना है, ठीक है। बस जितना क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं बस उसको आप ध्यान पर देखिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए 2 2 कट गया। अब 5 गुना के 10, 2 बच गया, जो 2 बचा है यहाँ लिख दिया। अब बताइए 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, है कि नहीं। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है, रूट का मतलब क्या हुआ, वर्गमूल हुआ, ठीक ना। अब देखिए 2 के 2 ले दिए, अब 1 के वर्गमूल 1 होगा, 1 हो गया, 2 एकम 2, आंसर। देख रहे हैं ना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अब हम पढ़ा दे आप लोग को दिक्कत हो जाएगा तो पढ़ाने से क्या फायदा है कि नहीं। यहाँ पे कितना 4 है, 4 ले दिए, बटा में कितना 2 है। अब ये भी रूट में ये भी रूट में है तो दोनों को एक साथ कर दीजिए। ऊपर में क्या है 3 है, 3 ले दिए, नीचे में क्या है 2 है, 2 लिख दिए। अब देखिए 2 दूना के 4, 2 बार में हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना है 2 है, 2 लिख दिए। और नीचे कितना है √3, इसको अलग अलग कर दीजिए, √3 बटा √2 जिस तरह से पहले था, ठीक ना। अब समझिए, अब इसके बराबर यहाँ लिखते हैं, ये 2 है, 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 गुने √2 कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को बताया है कि √2 गुने √2 बराबर कितना होता है बताइए, इवी रूट तो 2 गुने 2 बोले थे ना, और 2 में से 1 निकालते हैं
तो 2 में से को निकाल देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। मतलब √2 गुने √2 को हम 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2। देख लीजिए 2 है ना, 2 को लिखिए √2 गुने √2। अब कैसे लिखे, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए और ऊपर कितना है √3 है तो √3 कर दिए, बटा में क्या कर दिए √2 के √2। एक √2 से एक कट गया तो कितना बच गया, देखिए √2 गुने √3 तो √2 क्या होता है गुना होता है, 3 गुना के 6 हो गया आंसर। इसलिए कर रहा है भाग सीखेंगे तो उसमें गुना आएगा ही, इसलिए गुना आप लोग पहले क्लियर कर लीजिएगा उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको बनाते हैं। 5 है 5 ऊपर हो गया, 20 है 20 हो गया। अब ये भी बेचारा रूट में है, ये भी रूट में है, तो कहे बाबू दोनों साथ में आ जाओ। 15/23। अब देखिए 5 के 20 4 बार में कट गया। अब देखिए 15 गुना के 30 2 बार कट गया, कितना बच गया देखिए तो, ऊपर कितना है 1 और नीचे कितना है 4 और रूट अंडर 15 गुना का 30 ये एक बार में कटा 1 आ गया, बटा में कितना 2 आ गया, हो गया। अब समझिए यहाँ कितना है 1, चलिए नीचे लिख देते हैं, बराबर में 1/4 हो गया, हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा 1 के वर्गमूल 1 होगा, 2 के वर्गमूल नहीं होगा तो √2 में 4 आ गया, तो कितना आ गया ऊपर 1 गुने 1 1 हो गया और 4 गुने √2 तो कितना हो गया 4√2 हो गया आंसर, क्लियर। अब चलिए इसको समझते हैं। इसको क्या करना है वही काम करना है, ई रूट में नहीं ई रूट में नहीं है तो जब एक साथ लिख दीजिए 6/2, 6 ऊपर था 6 लिख दिए, 2 नीचे था 2 लिख दिए। अब देखिए ये भी रूट में दोनों के रूट में कर दीजिए 3/60। अब इस प्रकार से हो गया तो क्या करेंगे पहले काटिए 2 तिया 6 3 बार में। अब इसको काटिए 3 से काटिए, 3 से काटिए तो कितना होगा 20 तिया 60 20 आ गया। तो यहाँ कितना है 3 आ गया, बटा कुछ नहीं तो छोड़ दीजिए, रूट अंडर कितना आ गया 3, ऊपर से 1 आ गया और बटा में कितना आ गया 20 आ गया, 20 लिख दिए। अब आप लोग सिखा चुके हैं 3 के 3 लिख दीजिए रूट अंडर। अब देखिए ध्यान से ये 3 आगे है, ठीक है, करने मत लिखिएगा 3 आगे है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कोई बच्चा करने में लिख देगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, जब यहाँ पर 3 आ गया 1/20 आ गया तो देखिए कि 1 है तो 1 लिख दीजिए, बटा 20 है 20 के आपको एलसीएम तोड़ना है तो पहले 2 से लगेगा फिर 2 फिर 5, देखिए 5 गुना के 10 10 गुना के 20, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा 3 है 3 लिखिए गुने 1 के वर्गमूल कितना होगा 1 ही होगा, बटा में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 गुने से 1 निकालते हैं, 1 निकाल दिए, अब बच गया बेचारा 5 अकेले तो 5 यहाँ लिख दीजिए रूट में, ठीक है। अब समझिए 3 ऊपर है 2 नीचे है तो 3 बटा कितना हो गया 2 और रूट 5 कहां पर है नीचे तो हो गया 2√5 हो गया। इसको अच्छे से लिख देते हैं, हमेशा इस बटा के बीच में रखिएगा, ठीक है ना, इसको बराबर के देख लीजिए 3/3 ऊपर था ना 3 और यहाँ पे देखिए 2 है 2 हो गया, नहीं समझे यहाँ पर, यहाँ 2 से काटे 3 बार में, देखिए 2 से काटे 6 को 3 बार में तो 3 ऊपर आ गया, बटा में लिखना तो लिख दीजिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लिखिए, अगर दिक्कत होगा तो बोल दीजिए, हो गया। अब देखिए 3 गुने 1 3 हो गया, 2 गुने 1 2 हो गया और √5 था √5 हो गया, ओके। देखिए हमेशा कोई भी अगर अंक या संख्या रहेगा उसका बटा में 1 छिपा रहता है, ठीक है ना। आपका मन है तो लिखिए और नहीं मन है तो मत लिखिए। चलिए अब देखो समझिए यहाँ पे कितना है 7 है, यहाँ पे कितना 2 है, देख लीजिए रूट में कितना ऊपर 3 है और रूट में कितना 9 है, हो गया। अब देखिए 7/2, अभी बताइए हमको 3 3 या 9 कट गया ना तो कितना ऊपर 1 आया नीचे 3 आया। अब समझिए 7/2 एक वर्गमूल होता है जी, एक ही होगा और वर्गमूल और घनमूल ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सब चीज बताया हुआ है, समझे ना। तो अगर आपको लगता है कि हाँ गणित का जड़ हमको मजबूत करना है, गणित में तेज बनना है, तो आपको जितना वीडियो बना चुके हैं ना गणित के जड़ में आप उसको देख लीजिए, उसके बाद कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, प्रॉमिस करते हैं। एक बात मान के देखिए, उसको पढ़ के देखिए, आपको कभी भी जिंदगी में मैथ में दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना मान लीजिएगा। कहीं ना कहीं किसी का बेसिक कमजोर होता है ना तभी उसको आगे चल दिक्कत होता है, समझे ना। हम देखेंगे उस सब बच्चा को कि देखेंगे उसका बोलता है कि वो मैथ में मन नहीं लगता है तो उसको देखिए जोड़ घटा पहले क्लियर नहीं था,
गुना भाग कहीं रूट में दिक्कत है उसको, तभी दिक्कत होता है। तो आपको अगर अच्छा करना है मैथ में तो आपको बेसिक पहले क्लियर करना है, या कोई भी फील्ड में या कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको उसका अच्छा कंट्रोल रखना है उस सब्जेक्ट पर, तो आपको उसका पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे सोशल साइंस हो, कुछ भी हो, अगर बेसिक जिसका क्लियर हो गया ना, वो कभी किसी से हार नहीं मानेगा, इतना मान लीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिए 3 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो रूट में रख देंगे, हो गया। अब देखिएगा 7 गुने 1 7, बटा में कितना है 2, और नीचे कितना है √3, √3 हो गया आंसर। अब इसको देखिए ऊपर कितना 8, नीचे कितना 4, ये भी रूट में दोनों के कर दीजिए 5/2, 4 दूना के 8, 2 बार में 2 आ गया। अब यहाँ कितना आ गया बताइए, इसको अलग कीजिए, √5 कितना हो गया √2, एक में रखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2, ऊपर कितना है √5, बटा में कितना है √2, √2 कैंसिल, कितना बच गया देखिए, √2 गुने √5 तो कितना होगा √2 गुने 5, गुना में ना, गुना ऑलरेडी सिखा चुके हैं, तो 5 गुना के 10, 10 हो गया, और रूट में ना, रूट में हो गया आंसर। क्लियर। अब चलिए इसको समझते हैं, कितना है 7/8 है कि नहीं। जो रूट में नहीं है उसको एक साथ, और जो रूट में है उसको एक साथ। क्लियर। चलिए 20 है 20 हो गया, बटा में 10 है 10 हो गया। अब काटिए 10 दूना के 20, दोबारा में कट गया ना, तो ऊपर कितना हो गया 7/8 हो गया ना। और ऊपर देखिए ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 2 का रूट कितना होगा, 2 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा तो 2 छोड़ दिए। अब नीचे 1 है तो 1 हो गया गुना में। अब समझिए ध्यान से, अब इसको हमको काटना है, अब √2 को हमको कैंसिल करना है, कैंसिल होगा जी, 2 के पहाड़ा में 8 आता है, तो क्या कीजिए पहले देखिए ध्यान से, पहले इसको रूट बनाइएगा, किसी को काटना होगा रूट को काटना होगा तो पहले रूट में उसको चेंज कीजिए, ठीक ना। तो 8 को हम क्या लिखेंगे 7√2 बटा में 8 एकम 8 ही होगा, तो पहले इसको कीजिए 4 गुने 2, देखिए तो 8 को लिख सकते हैं 4 और 2 में, बोलिए 4 दूना के 8 हो गया। चलिए अब इसको देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 2 है 2 को लिख सकते हैं, बोलिए 2 को लिख देंगे, पहले यहाँ देख लीजिए 7/√2 बटा में कितना हो गया 4, और 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, एक में से कट गया, कितना बच गया ऊपर 7, 7 हो गया, नीचे कितना बच गया 4√2, 4√2 हो गया आंसर। देख रहे हैं ना कितना आसान है। अब इसको देखिए ऊपर 10 है 10 हो गया, नीचे 5 है 5 हो गया, हो गया ना। अब देखिएगा ये 3 और बटा में कितना 6 है, पहले जो कट रहा है उसको काट लीजिए, ठीक ना। 3 दूना के 6 दो बार में, 5 दूना के 10 दो बार में, हो गया। तो ऊपर कितना है 2 आया गुने। अब देखिए यहाँ कितना 1/2 है ना, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको छोड़ दीजिए। अब आपको मालूम है कि 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, क्योंकि दोनों के गुना करेंगे तो कितना होगा 2 2 4 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 आ गया ना। चलिए अभी नीचे √2 है, √2 हो गया, इसे कैसे कर सकते हैं, क्या बच गया √2 बच गया। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको बस ध्यान पूर्वक जो बात को बता दिए उसको आप फॉलो कीजिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें बताएंगे कॉमन लेने के लिए सिखाएंगे, कॉमन क्या होता है बहुत शानदार तरीका से। अब आपको 0 लेवल से लेके जब तक आप जॉब न लीजिएगा ना, तब तक आपको उसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बहुत सा बच्चा को कॉमन लेने ही नहीं आता है। पहले कॉमन क्या होता है ये तो क्लियर नहीं होता है, तो कोई भी चीज पढ़िए ना तो पहले उसको पूरा क्लियर कर लीजिए कि हम अगर मान लीजिए गुना पढ़े तो गुना होता क्या है, भाग पढ़े तो भाग होता क्या है, अंक पढ़े तो अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है। मेरा काम ही रहता है कि कोई भी चीज, अगर कोई सब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी मैथ का टॉपिक अगर यहाँ पर ले रहे हैं ना, तो उसको पूरा बेसिक से क्लियर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चा को अगर बेसिक से नॉलेज दे देंगे ना, तो आगे चल के वो पूरा शेर निकलेगा, समझे ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आप लोग बढ़िया से मन लगा पढ़िए, और मैथ को झेलना नहीं है, मैथ के साथ खेलना है। क्या बोले, मैथ को झेलना। बहुत सारा बच्चा होता है ना जो मैथ को देख के बोले बहुत बोरिंग लग रहा है, अरे मैथ भर फेवरेट सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, अगर आपको बस उसको बढ़िया से समझ लिए तो। और जिसको कोई समझ जाता है ना, उसको दिल दिमाग में 24 घंटा बसा रहता है, वो बाहर नहीं निकल सकता है।
तो मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बस इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और रिवीजन करते रहिए और देख लीजिएगा मैथ आपको एक फेवरेट टीचर मतलब क्या फेवरेट बन जाएगा। क्योंकि देखते हैं जैसा टीचर वैसा सब्जेक्ट बन जाता है। अगर टीचर आपको सही पढ़ाने वाला मिल गया ना तो आपको उस सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिएगा जो आपको लगता होगा कि हाँ मेरे लिए ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो देखिएगा उसका टीचर कहीं ना कहीं आपको अच्छा होगा तभी होगा। तो बस आप लोग वीडियो ध्यान पर देखिएगा। आपका हम चैलेंज करते हैं कि आप लोग को मैथ बहुत फेवरेट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा बात सही है गलत है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।